जालोर में दलित बच्चे की मौत के मामले को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान सरकार ने पूरे मामले की जांच करने के लिए एडीजी क्राइम रवि प्रकाश को जालोर भेजा था ताकि तथ्यों की जांच हो सके। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद एडीजी क्राइम रवि प्रकाश हैं। रवि जी, आप वहां पर गए थे, क्या कुछ पाया? देखिए, ये जो घटना है ये 20 जुलाई की है। 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पुलिस के पास कोई इतला नहीं थी। बच्चे का जिस तरह का अक्यूज्ड का वर्जन है, बच्चे को 20 तारीख को कोई दो बच्चों की लड़ाई में कोई थप्पड़ मारे गए थे और मृतक बच्चे इंद्र कुमार की तबीयत बिगड़ती गई। उसको परिवारजन अहमदाबाद और दूसरी जगह लेके गए थे, इलाज होता रहा। और पहला जब पुलिस को इतला मिली, पहली इतला वो थी 11 अगस्त को, जब अहमदाबाद से डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया कि साहब इस तरह की कोई घटना है जिसमें बच्चा यहाँ भर्ती है चोट से। उस पर फिर पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप मुकदमा दर्ज कराएं। तो परिवार वालों का कहना था अभी हम इलाज करा रहे हैं, बाद में कराएंगे। उस पर पुलिस ने रोजनामचा में रपट डाल दी थी। 13 तारीख को बच्चे की डेथ हुई और उसके पश्चात पुलिस ने फिर उनसे कहा कि अब तो मुकदमा आप दर्ज कराइए। उस पर बच्चे के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कराने के बाद 302 धारा 3 SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसके बाद जो अभियुक्त है छैल सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया। तो आपका कहना था कि पुलिस ने कहा अपनी तरफ से कि मुकदमा दर्ज करवाइए और तब मुकदमा दर्ज हुआ, पर सर सबसे अहम जो आरोप लग रहा था वो शायद ये है कि लड़के ने मटकी में से पानी पीने की कोशिश की, तो इसको लेकर जो हेडमास्टर है, जो कि एक डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने उसको पीटा। क्या इसमें सत्यता है? ये एक तफ्तीश का विषय है। अभी तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें कई बिंदु जो हैं वो अनुत्तरित हैं। आप वहां पर थे, आपकी जांच में आपने खुद क्या पाया? मटकी वहां पर थी या नहीं थी सर? आज की स्थिति में वहाँ कोई ऐसी मटकी नहीं है, लेकिन मटकी रखने की जगह जरूर है। जो टीचर हैं छैल सिंह, जो जिस कमरे में रहते हैं, स्कूल के ही जिस कमरे में रहते हैं, वहाँ मटकी रखने की जगह बनी हुई है, लेकिन वहाँ इस वक्त कोई मटका नहीं। क्या बच्चों को उस मटकी तक एक्सेस था? क्या इंद्र कुमार, जो कि 8 साल का दलित बच्चा है या था, उसका एक्सेस वहां तक आपको लगता है हो सकता था? ये जो पूरी थ्योरी है, इसमें आप सत्यता देखते हैं? बच्चों का और सभी टीचर्स का कहना है कि जो एक टंकी है दरवाजे के पास, पानी की टंकी, उस टंकी से ही सभी पानी पीते थे और उनका कहना है कि अलग से कोई मटका नहीं था। ये वर्जन जो उनका है, ये दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड इन्वेस्ट। स्कूल में कितने टीचर्स थे? जितने टीचर्स थे, क्या वो सभी भी टंकी से पानी पीते थे? टीचर्स का और बच्चों का कहना यही है, लेकिन तफ्तीश के का विषय है कि सभी टंकी से पीते थे या टंकी से पानी लेके कहीं और स्टोर करते थे और वहां से पीते थे। तो ये तफ्तीश का विषय है। सर, तफ्तीश तो आपने कर लिया, आप बता सकते हैं कि तफ्तीश में आपने पाया क्या है? कहा यह जा रहा था कि मटकी गंदी थी, उसमें से टीचर्स पानी पीते नहीं थे। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, मैं तफ्तीश अधिकारी नहीं हूँ। तफ्तीश अधिकारी वहाँ के जो सीईओ हैं वो हैं, और अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आईजी रेंज जोधपुर ने गठित कर दी है। तो वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन सभी मुद्दों पे तफ्तीश करेगी। इसलिए अभी किसी बिंदु पे मेरी स्पष्ट राय व्यक्त करना। रवि प्रकाश जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आपके वहां से वापस आने के बाद गठित की गई है, पर सवाल बड़ा ये है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई की तह तक जाना बेहद जरूरी है इस मामले में, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो संगीन है। एक बात कही जा रही है कि बच्चों को ट्यूटर किया गया कि तुम ऐसे बोलो कि स्कूल में तो मटकी थी ही नहीं। एक वीडियो सामने आया है, क्या उसकी प्रमाणिकता आप कर सकते हैं? वीडियो मैंने भी देखा है और उस वीडियो के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम करेंगे। जो SIT है उस वीडियो की तफ्तीश करेगी, और अन्य और भी कोई इस तरह के ऑडियो वीडियो अगर आते हैं इन दिनों में, तो उन सब की सत्यता की हम जांच कराएंगे और उन एंगल्स पे भी पूरी तफ्तीश की जाएगी। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको भेजा था वहां पे जालोर में तफ्तीश करने के लिए। तो क्या रिपोर्ट सबमिट कर दी है, करनी है? अगर करनी है तो कब तक करेंगे? मौखिक रूप से मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस को ब्रीफ कर चुका हूं, और जो जो बातें वहाँ मैंने देखी हैं और जो
जो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, जो परिवारजन ने अपनी व्यथा बताई है वो, और जो स्कूल में जो बातें हुई हैं सभी से, वो सारी बातें मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस को बता चुका हूँ। सर, बार बार ये कहा जा रहा था कि छैल सिंह जो है, जो कि टीचर, जो कि आरोपी टीचर है, उसका कहना था कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, उसने दोनों को चांटा मारा और बाद में इंद्र कुमार की मौत हो गई। क्या छैल सिंह का जो वर्जन है उसमें कुछ सत्यता पाते हैं आप? छैल सिंह के वर्जन में, क्योंकि छैल सिंह से तफ्तीश हो भी चुकी है, पुलिस कस्टडी में रहा भी है और अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, थप्पड़ मारा ये कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन थप्पड़ क्या था सर उसके पीछे? क्या है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का अभी भी विषय है। क्या कुछ पाया है सर आपने अनुसंधान में? देखिए, मैं अब वही बात कहूंगा कि अभी अनुसंधान चल रहा है और अनुसंधान के कई बिंदु अभी अनुत्तरित हैं, उन पे स्पष्ट राय तभी आ पाएगी जबकि अनुसंधान पूरा होगा। वहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने ही कह दिया है सर कि इसमें तो कोई जातिवाद का विषय नहीं है। क्या लगता है कि वहां पर जो पूरा अनुसंधान है उसके ऊपर राजनीति हावी हो रही है? राजनीतिक ज्ञान मुझे ज़्यादा नहीं है, मैं केवल अपने अनुसंधान की बात कर सकता हूँ। किसने क्या वर्जन दिया, क्या बात कही है, ये बेहतर होगा कि वही व्यक्ति उसके बारे में बता पाए। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से पूरी वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, आप ही के वहां के पुलिस अधीक्षक ने कह दिया है कि वहां पर मटकी जैसी बात सामने नहीं आई है, मटकी नहीं थी वहां पर, तो क्या कहना चाहेंगे? उस समय के अवेलेबल जो एविडेंस है उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए और पुलिस की फाइनल निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाए कि कौन सी धारा में इसमें चालान होगा, तो उससे पहले किसी भी पुलिस अधिकारी को इस तरह की राय व्यक्त करना मेरे ख्याल से जल्दबाजी थी। क्या सर ये पॉसिबिलिटी है कि मटकी की बात एक आफ्टर थॉट रही हो, बाद में ये सोचा गया हो? क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इनिशियल एफआईआर थी उसमें क्या उन्होंने मटकी की बात कही है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बात बाद में ऐड की गई हो? नहीं, जो एफआईआर हमारे पास पुलिस के पास आई है, जालोर पुलिस के पास, उसमें मटकी वाली बात है, शुरू से ही बात है। शुरू से बात है जी। तो क्या परिवार को आपके हिसाब से किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया इस पूरे मामले में? ये परिवार वाले बता पाएंगे कि उन्होंने किसके कहने से कराया। अनुसंधान में अभी ये बात नहीं आई है कि परिवार को किसने कहा ये बात। पिताजी का इनिशियल वर्जन जो मैंने उनसे बात की वहाँ जालोर में, जो मृतक बच्चे का पिता है, उनका कहना है कि बच्चे ने उनको जब पहले दिन जब टीचर ने मारपीट की थी, उस दिन बच्चे ने आके उनको ये बात बताई थी। लिखित रिपोर्ट सर कब तक सबमिट कर देंगे आप अपनी राजस्थान सरकार को? लिखित रिपोर्ट अभी मेरे से मांगी नहीं गई है, मैं जल्दी सबमिट कर दूंगा। तो साफ तौर पर रवि प्रकाश एडीजी क्राइम ये कहते हुए कि मौखिक तौर पर जो कुछ इन्होंने पाया वहां पर ये मुख्यमंत्री के कार्यालय को बता चुके हैं, पर अभी फिलहाल इनका ये कहना है कि पुलिस अधीक्षक ने जो कुछ कहा वो जल्दबाजी थी और पूरे मामले में अनुसंधान के बाद सारी बात साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।